वेलकम टू एमएससी क्लास। एमएससी क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के चैप्टर वाइज प्रश्न को। ये एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे। तो चलिए आज से देखते हैं त्रिकोणमिति को। पहले जानते हैं कि इसका परिचय, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। देखो दोस्त, त्रिकोणमिति का परिचय करा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुज का अध्ययन होता है। करा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज का अध्ययन किया जाता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। आगे देखिए, कहा गया है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, मगर किसका मापन? उसकी भुजाओं के मापन से संबंधित है त्रिकोणमिति। देखिए यहां भी दिया हुआ है कि भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। किसकी? त्रिभुज की। तो आपसे पूछेगा त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिभुज के भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्त। देखिए त्रिकोणमिति की शुरुआत कहां से हुई। देखिए कहा है कि प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर मिस्र और बेबीलोन देश ने कार्य किया है। अर्थात अंग्रेजी शब्द त्रिगोनोमेट्री का पूर्ण अर्थ त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप होता है। यानी कि जो प्राचीन काल से जो त्रिकोणमिति चलते आ रही है वो पहले प्रयोग किया था मिस्र और बेबीलोन देशों ने। इस पर कार्य किया था। किस पर? त्रिकोणमिति पर। तो आपसे सवाल पूछेगा कि त्रिकोणमिति पर सबसे पहले किन दो देशों ने काम किया था, तो आप उत्तर क्या दीजिएगा? मिस्र और बेबीलोन ने। आगे देखिए, फिर से यही चीज है कि अंग्रेजी शब्द में बोला जाता है त्रिगोनोमेट्री और इसका पूर्ण अर्थ हिंदी में होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप। चलिए, आपने 6 चीज त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। आपको पता है ये कहां से आया? नहीं पता? बताते हैं। देखिए पहले त्रिकोणमिति को हिंदी में यानी कि साइन को बोला जाता था जया, फिर कॉस को कोजया, स्पर्श जया, व्यू जया, व्यू को जया, व्यू स्पर्श जया। तो ये जो नाम था ये बहुत उटपटांग टाइप का था एकदम। देखिए खुद देखिए, जया को जया, स्पर्श जया, व्यू को जया, व्यू स्पर्श जया, ये सब जो थे नाम ये उटपटांग थे। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने जया को बोला भाई साइन, को जया का बोला कोसाइन, स्पर्श जया का बोला टेंजेंट, व्यू जया का बोला कोसेकेंड, व्यू को जया को बोला सेकेंड और व्यू स्पर्श जया को बोला कॉट एजेंट। तो ये भी जो इंग्लिश नाम थे ये भी थोड़ा सा अजीब टाइप के थे, इसलिए साइन को यहां देखिए साइन बोला गया, कोसाइन को बोला गया कोस, टेंजेंट को बोला गया टेन, कॉस कैंट को बोला गया कॉसेक, सेकेंट को बोला गया सेक और कॉट एजेंट को बोला गया क्या? कॉट। तो यहां से हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट बन के आ गया। यहां तक आपको बात समझ में आई? बात क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे क्या है। देखिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर से संबंधित। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए दोस्त, मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है जितना भी, वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक से लिया है और सारा का सारा एक एक चीज कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। देखिए ये है एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये जो समकोण त्रिभुज है यहाँ जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। देखिए पेन चेंज करके बता रहे हैं।
यहां जो वो कोण बनाएगा वो बनाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को ध्यान से सुनिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहते हैं हम लोग कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कहेंगे कर्ण। और इसको कहते हैं क्या? लंब। इसको कहते हैं क्या? आधार। इंग्लिश में इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, इसको कहा जाता है बी फॉर बेस, और एच फॉर होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। परपेंडिकुलर लंब, बेस मतलब होता है आधार, और हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। ठीक है, ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। मेरे दोस्त एक बहुत जरूरी बात आपको बताता हूं, कर्ण कभी नहीं बदलता। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो होता है कर्ण। दो चीज समझाया हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, और समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा वो होता है क्या? कर्ण। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? जब यहां तक कंसेप्ट क्लियर है तो सर कर्ण बदलता है, तो इसका मतलब सर लंब और आधार बदलते होंगे। हाँ भाई, लंब और आधार बदलता है। अब सुनिएगा, मान लिया जाए यहां लिखा रहेगा क्या, चलिए हम आपको आगे बतलाएंगे, आगे दिखाते हैं आपको कि कैसे बदलता है। देखिए अभी फिलहाल के लिए ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहा गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा, तो शेष अन्य दो भुजा कौन बचा? लंब और आधार। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है क्या भाई? कर्ण होता है। इतना बात आपको क्लियर आया? यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? और पाइथागोरस प्रमेय अगर आपसे पूछ दे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अगला, आगे क्या है यहां देखिए भाई, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी हम आपको बताएं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा अभी दिखाएं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को अभी आपको बताया था, इसको P से सूचित करते हैं, और कर्ण को H से, यानी कि P फोर होता है परपेंडिकुलर और H फोर होता है हाइपोटेनस। देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार को कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को कहते हैं बेस। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब यानी b बाई टी। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार h बाई बी। और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब यानी h बाई टी। ये होता है। तो ये जो है भाई साहब, ये रटने का सिलसिला शुरू से जारी है कि भाई साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। परंतु अगर हम इसको बिना रटाए याद करवा दे तो कितना मजा आएगा ना। चलिए याद करवाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है एक चीज, बस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखिए साइन का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है हमारा कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है वो हमारा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। आपको बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं, आपको आगे जाके काम देगा ही देगा, और आपको साबित करके भी बताएंगे फॉर्मूला की मदद से कि क्यों होता है साइन का उल्टा कॉसेक। ध्यान से सुनिएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। बस आपको ये याद है। तो चलिए आगे देखिए, मैं आपके लिए एक बेस्ट चीज लाया हूं दोस्त। देखिए यहां
साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ये भी करा है भाई। बस बस रहने दो, बहुत हुआ अत्याचार। चलिए क्या पढ़िएगा इसको आज से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कैसे भाई, कैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेंगे? तो देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, डायरेक्ट साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आराम से निकाल लीजिएगा दोस्त, गर्दा है एकदम। देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच यानी कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी लंब बटा आधार, यानी कि पी फोर होता है क्या, क्या बता, लंब यानी परपेंडिकुलर, बी फोर होता है बेस यानी कि आधार, पी फोर फिर क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसी प्रकार इस ट्रिक की मदद से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अगर आप याद रखते हैं, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ये तीनों याद हो जाएगा। और ये अगर तीनों याद है तो इन तीनों का उल्टा यानी कि साइन का उल्टा जो होता है क्या, वो होता है क्या कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कि साइन का उल्टा क्या, साइन क्या होता है पी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या बताया थे दोस्त, सेक, सेक कॉस क्या है बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। और टेन का उल्टा क्या होता है दोस्त कॉट, तो कॉट क्या आती, टेन क्या है पी बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी। यानी कि अगर ये तीनों याद है और पंडित प्रसाद हर हर बोले याद है भाई, तो सब यूं समझे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लेते हैं क्या त्रिभुज एबीसी बोला गया है। एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण जो बनेगा भुजा वो ये बनेगा, कोण बी समकोण है और ये क्या है सी है। तो देखिए एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है। अब कह रहा है क्या कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आगे कहा गया और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्त, हमको ए बी पता है, बीसी पता है और हमको चाहिए क्या एसी, और हम आपको बता दिए कि इसको कहा जाता है लंब, इसको कहा जाता है आधार और इसको क्या कहा जाता है कर्ण। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, इसको लंब, इसको आधार और इसको क्या कर्ण। अब देखिए हमको कर्ण निकालना है, यानी कि कर्ण यानी कि क्या पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय से, AC स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। क्या पढ़े थे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB का मान कितना दे रखा है 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दे रखा है 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस पर स्क्वायर खत्म होगा तो इस पर चढ़ जाएगा क्या अंडर रूट, तो 576 प्लस 49 जब जोड़ेंगे तो आएगा क्या 625। देखिए 9 6 15 के 5 हाथ में 1 7 4 11 के 12 और 5 कितना 625, 625 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आएगा क्या 25। तो हमको जो AC निकल के आया वो क्या निकल के आया 25। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए। पहला सवाल आपका पूछ रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्त साइन ए है, क्या है साइन ए, तो देखिए साइन ए एंगल यानी कि यहां बता रहा है, आपको हम बताए थे कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, बदलता क्या है लंब और आधार।
तो देखिए साइन ए के सामने यानी कि इस कोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा ये लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, इस कोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये कर्ण तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो देखिए साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा था P बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। यहां देखिए लंब कौन हो जाएगा, ए के सामने वाला भुजा, यानी क्या हो जाएगा 7, और आधार क्या हो जाएगा, अति आधार कहते हैं, कर्ण क्या हो जाएगा 25, यानी कि 7 बट्टा क्या हो जाएगा 25 साइन ए बराबर। अब क्या पूछ रहा, कॉमा कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच। बी बाई एच बोले तो आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसमें ए है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है 24, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर है दोस्त? ध्यान से सुनिएगा कि जो एंगल दिले रहेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो जब ये लंब तो ये क्या हो जाएगा आधार, कर्ण तो कभी सर चेंज नहीं होगा, आप बता चुके हैं। आइए आगे जो है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो देखिए साइन सी क्या होगा, साइन सी। अब देखिए साइन सी के बारे में देखिए, दूसरा प्रश्न है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो देखिए साइन सी, ये सी है, और सी के सामने वाला भुजा देखिए साइन सी, सी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा भाई लंब। इसको भी क्या लिख सकते P बाई एच, क्या है लंब 24, और हाइपोटेनस कितना है 25, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलता। कॉस सी, कॉस सी, तो जो कॉस सी है, कॉस सी, सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बाई एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25 है। तो जो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि आकृति में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। यानी कि एक आकृति दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये आकृति है भाई p q r, ठीक है, ये 12 दिया, लंब 12 और कर्ण 13 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, पहला कहा गया 10p, पहले 10p का मान निकाल लेते हैं भाई 10p। अच्छा इसमें आधार निकालना पड़ेगा पहले, देखिए पहले आधार निकाल लीजिए, पहले क्यू आर का मान निकाल लीजिए तभी बनाएंगे। क्यू आर बराबर, यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। पी आर आपको दे रखा है कितना 13, माइनस पी क्यू कितना दे रखा है 12, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। जब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 25, अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना निकल के आ गया 5। ये जब 5 आ गया तो आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या 10p, तो 10p, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो p है तो ये हो जाएगा p के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब। लंब कितना हो जाएगा 5, और आधार क्या हो जाएगा 12, क्योंकि कर्ण तो चेंज नहीं होता सर, अभी आपने बताया। कॉट आर, कॉट आर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो कॉट आर, आर देखिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या आधार, ये आधार भी 5 और लंब कितना 12, कर्ण तो चेंज नहीं होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, तो क्या पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर, 10p का मान कितना निकाले भाई 5/12, कॉट आर का मान कितना निकाले, ये भी क्या निकाले 5/12, सर कट जाएगा और कट के आ जाएगा सर 0, यही आपका हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये है दोस्त
देखिए निकल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए, इसको हम नाम धर देते हैं ए बी सी। ए के सामने वाला भुजा होता है लंब, तो लंब और कर्ण कितना हो जाएगा 4। तो आप ये देख चुके हैं कि साइन ए बराबर हो जाएगा क्या 3/4। तो पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब देखिए दोस्त, आपको निकालना है ए बी निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए आपको AB निकालना है, इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या x, तो इसको x मान लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दे ले 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। AC का मान कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ये 9 इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा 7, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा √7, यानी जो x का जो मान आया वो आया क्या √7। अब आपको क्या मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है cos A और tan A का। तो cos A क्या, cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, ये हो जाएगा आधार दोस्त, क्योंकि cos A है और A के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब। जब ये आधार है तो लंब कितना, कर्ण कितना हो जाएगा 4। cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos A बराबर आधार बटा कर्ण। देखिए अब आपको देखिएगा tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कौन हो जाएगा 3 और आधार क्या हो जाएगा √7। यही आपका हो जाएगा भाई उत्तर। फिर से आपको समझा देते हैं, आपको दे रखा था कि साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर देखिए लंब 3 और कर्ण 4। तो पूछ रहा था पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है, क्योंकि पूछा है क्या cos A और tan A, तो cos A और tan A के लिए आधार और लंब चाहिए। तो कर्ण आपको दे ही रखा था, हमको क्या निकालना था ए बी का मान। तो ए बी निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान दे रखा था 16, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ AB x स्क्वायर प्लस BC का मान देखा रहा है कितना 3, 3 का स्क्वायर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगला सवाल की ओर मूव करेंगे। कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्त ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देखिएगा ध्यान से, यहां देखिएगा। देखिए 15 cot A बराबर 8, देखिए ध्यान से 15 cot A बराबर दे रखा है 8, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर हो जाएगा 8/15। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल, देखिए इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, यही तो पढ़े हैं cot A बराबर 8/15। अब देखिए दोस्त ए के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, तो ये हो जाएगा आधार, और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इसमें आधार क्या है, तो आधार है सर 8, तो ये हो जाएगा सर 8, क्योंकि ये लंब है, और लंब कितना है भाई 15। तो यहां से हम प्यार से निकाल लेंगे क्या कर्ण, यानी AC का मान। फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए दोस्त, इसमें EB का मान पता है यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान पता है 15 का स्क्वायर। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुना 15 225 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 289। देखिए 5 4 9 6 2 8 2। अब देखिए ये आया किसका मान, AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, अंडर रूट 289। इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 17। क्या निकलेगा, 17। तो ये कितना आ गया, 17। ठीक है, ये कितना आ गया, 17 आ गया। बस जब ये 17 आ गया तो उठाइए जल्दी जल्दी, देखिए यहां ध्यान से पूछ रहा है क्या, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। देखिए किसका पूछ रहा है, साइन ए का मान। देखिए साइन ए का मान बताते हैं आपको। साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि क्या होता है साइन ए बराबर P/H। P का मान यानी कि लंब का मान कितना दे रहा है, 15 और कर्ण का मान 17। जानकारी के लिए बता दे दोस्त, क्योंकि ए लगा हुआ है तो ए के सामने वाला भुजा ही लंब कहलाएगा और ये कहलाएगा कर्ण। आप कहेंगे ना सर हम तो सीखे हैं सर यही लंब होता है ना बबुआ, जहां एंगल बनेगा उसी के सामने वाला भुजा होगा लंब और ये हो जाएगा क्या, आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा बबुआ, ये सोनू सर आपको बता चुके हैं। और कर्ण वही होगा जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा। चलिए अब क्या किसका निकालना है, सेक ए। देखिए सेक ए का, देखिएगा सेक ए का मान। देखिए सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, नहीं कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है से। तो कर्ण कितना है 17 और इसमें आधार कितना हो जाएगा 8, यानी सेक ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी कि 17 बटा 8। यही आपका हो जाएगा उत्तर। चलिए देखिए दोस्त एक और आ चुका है आपके सामने, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है, एक त्रिभुज ले लेते हैं ताकि आपको सहूलियत मिल जाए। देखिए कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसमें थीटा दिया हुआ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ABCD पार लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ ABC, अगर कोण दे ले रहता तब चलता, थीटा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपको दे रखा है 13 और आधार आपको लेना है 12, यानी कि आपको लंब निकालना है। फिर से आप लगा दीजिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यहां देखिए दोस्त AB आपको निकालना है और AC का मान कितना दे रखा है 13, यानी कि 13 का होल स्क्वायर। AB आपको निकालना है तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए x स्क्वायर, अब BC को 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेगा तो 144, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, दोस्त माइनस कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो क्या बचेगा 25 एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। तो x का जो मान निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा 5 निकल के, जो x का मान आएगा वो 5 निकल के आएगा। आपको हम एक बार फिर से पाइथागोरस प्रमेय बता देते हैं ताकि इससे आप क्लियर हो जाइए पाइथागोरस प्रमेय से को अति भुजा निकालने के लिए। देखिए यहाँ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। देखिए इसमें AC आपको 13 दे चुका था, BC आपको 12 दे चुका था और ये AB निकालना था, तो AB को हम मान लेंगे x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। देखिए ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए ये माइका में है, अब ससुराल जाएगी प्लस में थी अब हो जाएगी क्या माइनस में।
तो 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करेंगे पर अंडर रूट चढ़ेगा, तो 25 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो हो जाएगा क्या 5। यानी कि AB का जो मान आ गया वो आ गया आपका क्या 5। जब AB का मान आ गया तो अब हमसे कुछ भी पूछ दे, अब हम इस पे से हम निकाल सकते हैं। आपसे पूछा त्रिकोणमिति का सभी अनुपात प्रकलित कीजिए। देखिए यहां लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है P बाई H, कॉस थीटा बराबर होता है B बाई H, और टेन थीटा बराबर होता है P बाई B। देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर होता है P बाई H, कॉस थीटा बराबर होता है B बाई H, टेन थीटा बराबर होता है P बाई B। यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका जो अपोजिट बताए थे उस दिन दोस्त, बताए आपको अपोजिट इसी वीडियो में, कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है क्या कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है क्या कॉसेक। तो देखिए उल्टा यानी कि H ऊपर हो जाएगा और P नीचे आ जाएगा। कॉस का उल्टा बताए थे दोस्त क्या सेक थीटा, यानी कि H ऊपर और B नीचे। और टेन का उल्टा बताए थे दोस्त कॉट थीटा, यानी कि B ऊपर और P नीचे। देखिए आपको दिख रहा है दोस्त नीचे यहाँ B बाई P लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर वैल्यू पुट करिए ना, देखिए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम इधर हो जाते हैं। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। इसमें देखिए आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। और इसमें देखिए लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। अब इसी का उल्टा करते जाइए, कौशिक का उल्टा देखिए, ये देखिए साइन का उल्टा 13/5, फटाफट बढ़िए, और 13/12, और ये क्या हो जाएगा 12/5। ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त उत्तर। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल करते हैं, और आज हम आपको बताएं 5 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे आगे का इसके सवाल, और सारे सवाल को धुआं धुआं जरूर उड़ा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।